प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। इस समय आपको बीए पाठ तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन जो है करवाया जाएगा। अर्थात आज हम इस प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व आपके प्रथम प्रश्न पत्र में ही निर्धारित श्रीमद् अन्नम भट्ट विरचित जो तर्क संग्रह नामक पुस्तक है उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। उसका अध्ययन आपको पूर्ण करवाया जा चुका है और आज इस कालांश में हम श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो आज दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय को लेकर हम इस कालांश में चर्चा करेंगे। सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका के बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे, अर्थात उस पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले जो गीता शब्द है आपका, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। गीता शब्द की व्युत्पत्ति गई रहस्य धातु से, गई रहस्य धातु से कत प्रत्यय तथा स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय से हुई है। अर्थात गीता एक रहस्यात्मक ग्रंथ या आपका काव्य है। तो इस तरह से गीता शब्द की जो उत्पत्ति गई रहस्य धातु से कत प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय लगने से होती है और गीता को एक रहस्यात्मक ग्रंथ कहा गया है, अर्थात माना गया है। अर्थात गीता एक रहस्यात्मक ग्रंथ और काव्य है। तो यह तो गीता शब्द की नाम की उत्पत्ति को लेकर बात की गई। जहाँ तक गीता शब्द के जो महत्व है उस पर हम जब बात करते हैं, दर्शन के क्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का अपना जो महत्व है वह अद्वितीय है। इसमें उपनिषदों के प्राय सभी जो तत्व हैं उन सभी तत्वों को सरलतापूर्वक जो है समझाया गया है। यह ग्रंथ आध्यात्मिक और व्यवहारिक सामग्री से परिपूर्ण है और गीता को सर्वशास्त्र में ही कहा गया है, अर्थात सारे शास्त्रों का ज्ञान इसमें भरा हुआ है। ये सभी शास्त्रों के ज्ञान से यह परिपूर्ण है। इसे यदि सारे शास्त्रों का हम खजाना कहें तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी। और गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सभी शास्त्रों का जो तात्विक ज्ञान है वह अपने आप हो सकता है और उसके लिए हमें अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि गीता को सर्वशास्त्रमय ग्रंथ इसीलिए कहा गया है कि उसमें सारे शास्त्रों का निचोड़ सार जो है वो भरा हुआ है या उससे परिपूर्ण है। गीता स्वयं भगवान के मुख अरविंद से जो है निकली है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर यदि कहा जाए तो भी कोई अतियुक्ति नहीं होगी।
स्वयं भगवान वेदव्यास ने जो है इसके विषय में कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र संग्रही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनि निःसृता या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनि निःसृता। अर्थात यदि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इस सूत्र का इस श्लोक का जो सार है आपका, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में गीता का अध्ययन कर लिया तो उसको अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपको बताया गया गीता सर्वशास्त्रमयी है, अर्थात सारे शास्त्रों का ज्ञान इसमें भरा हुआ है, सभी शास्त्रों के ज्ञान से अपने आप में ये परिपूर्ण है। और जो कि स्वयं जो है भगवान श्री कृष्ण के मुख अरविंद से, मुख कमल से जो है निकली हुई है। तो इस तरह से गीता का जो महत्व है वो हमारे सामने जो हम देखते हैं। भारतीय और जो पाश्चात्य जो विद्वान हुए हैं, अर्थात जो ज्ञान के पिपासु हैं, उन्होंने इसे एक अतुलनीय मान सम्मान प्रदान किया है। विदेशी जो ज्ञान के पिपासु हैं, जो विदेशी विद्वान हैं, उन्होंने तो प्राचीन काल से ही इसमें रुचि दिखलाई है एवं विभिन्न भाषाओं में इसके अनुवाद भी किए गए हैं। आज संसार की जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में हमें इस गीता का अनुवाद उपलब्ध होता है। कई दार्शनिक तो गीता को अपने गुरु के रूप में भी स्वीकार करते हैं। इसके वैशिष्ट्य का पता इसी से चलता है कि अन्य जितने भी धर्मावलंबी हैं, धर्मों का अनुसरण करने वाले लोग हैं, ज्ञानी विद्वान जो पुरुष हैं, वे सभी इसे गीता नामक धार्मिक ग्रंथ को धर्म के संकुचित दायरे से ऊपर पाते हैं। इसमें प्रतिपादित जितने भी सिद्धांत हैं उनका पहले भी उतना ही महत्व था और आज से पूर्व भी उतना ही महत्व था और आज भी उतना ही इसमें प्रतिपादित सिद्धांतों का महत्व है। और आज के उपरांत अर्थात आने वाले समय में अर्थात भविष्य में भी इसमें प्रतिपादित सिद्धांतों का उतना ही महत्व रहेगा। ये सिद्धांत सार्वभौमिक, अर्थात इसमें प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक, शाश्वत और अक्षुण्ण है या अक्षुण्ण प्रभाव रखने वाले हैं। इसीलिए भिन्न रुचि के विद्वानों में भी यह लोकप्रिय और ख्याति प्राप्त ग्रंथ माना गया है। यह ख्याति प्राप्त ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। जैसे कहा गया है भिन्न रुचि यह लोक है, अर्थात ये जो संसार है भिन्न भिन्न रुचि वाला है। इसलिए भिन्न भिन्न रुचि रखने वाले ज्ञानी विद्वान पुरुषों में ये जो श्रीमद् भगवद गीता है ये एक लोकप्रिय और ख्याति प्राप्त ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। जहाँ तक हम ये जो श्रीमद् भगवद गीता किसका अंश है, अर्थात ये कहाँ से ली गई है, तो यह गीता जो है महाभारत का अंश है। भारतीय संस्कृति में रामायण और जो आपके महाभारत हैं ये दोनों आपके अति महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हैं और ये दोनों ही ग्रंथ आपके उपजीव्य ग्रंथ कहे जाते हैं, अर्थात उपजीव्य काव्य, इन्हें उपजीव्य काव्य या ग्रंथ कहा जाता है। प्राचीनतम ज्ञान के भंडार जो वेद हैं, अर्थात वेद जिन्हें प्राचीनतम ज्ञान के भंडार कहा गया है, तो ऐसे प्राचीनतम ज्ञान के भंडार इन वेदों को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने के कारण कृष्ण द्वैपायन जो मुनि हैं वे वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं या प्रसिद्ध हो गए हैं। और यही कृष्ण द्वैपायन मुनि अर्थात वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास जो हैं वो महाभारत के भी रचयिता हैं।
और जिस महाभारत में आपके 1 लाख श्लोक हैं और भगवत गीता इसी विशालकाय ग्रंथ का एक अंश है अर्थात भाग है, और जिसमें कुल आपके 18 अध्याय और 700 श्लोक निहित हैं। और आपके पाठ्यक्रम में दूसरा, तीसरा और चतुर्थ जो आपका अध्याय है वो निर्धारित है। दूसरे अध्याय का जो नाम है वो सांख्य योग है, तीसरे अध्याय का नाम करण कर्म योग किया गया है, और चौथे अध्याय का नाम आपका ज्ञान कर्म संन्यास योग है। तो इस तरह से सांख्य योग, कर्म योग और ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जो है प्रसिद्ध ये आपके 3 अध्याय जो हैं आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, और इनका क्रम से अपन अध्ययन करेंगे। जहाँ तक गीता शब्द का शाब्दिक अर्थ और उसे गीता कहे जाने का कारण जो है हम उस पर बात करते हैं, तो गीता का जो शब्दार्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वह गाई हुई या कही हुई, ऐसा हमारे सामने निकल कर आता है। और महाभारत का प्रतिपाद्य विषय अन्य कई जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के वर्णन के साथ साथ कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन भी है। महाभारत का जो प्रतिपाद्य विषय है वो अन्य बहुत सारे विषयों के साथ साथ, विषयों का वर्णन करने के साथ साथ कौरव पांडवों का जो युद्ध है उसका वर्णन है। इसमें कुल आपके 18 पर्व हैं जिनमें कई अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में कई श्लोक हैं। और इन पर्वों का जो नाम है वह इस प्रकार है। पहला जो आपका पर्व आदि पर्व, सभा, वन, विराट, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेघ, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक और आपका अंतिम स्वर्ग आरोहण, ये जो आपके 18 पर्व जो हैं ये महाभारत में निर्धारित हैं, महाभारत में हैं। और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया गया है वह उपदेश आपके इस महाभारत के 6ठे पर्व भीष्म पर्व में विद्यमान है, अर्थात इसमें निहित है। तो इस तरह से आज इस कालांश में हमने श्रीमद् भगवत गीता जो पुस्तक है, इस पुस्तक की जो गीता की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई, किस धातु से हुई, उसमें कौन सा प्रत्यय आदि है, और इस गीता शब्द का महत्व, और इसमें कितने आपके अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं, और इसके साथ साथ कौन कौन से अध्याय आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, इन पर प्रकाश डाला। अगले कालांश में हम जो है इसे गीता शब्द के बारे में या इसकी भूमिका के अंतर्गत जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर प्रकाश डालेंगे।